अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अयाद रज़ा। ऑनलाइन कंप्यूटर कोचिंग में आप तमाम दोस्तों को शामिल कहता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक्सेल में चार्ट किस तरह क्रिएट करते हैं सिखाऊंगा। एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक पाई चार्ट किस तरह बनाते हैं सिखाऊंगा और कॉलम चार्ट हम किस तरह बनाते हैं इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, चार्ट सिखाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही जो भी मेरी वीडियोस आप लोगों को पसंद आती है उसे लाइक ज़रूर किया करें और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनकी भी कंप्यूटर स्किल में इजाफा हो। स्टार्ट करते हैं दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम पाई चार्ट किस तरह बनाते हैं। तो पाई चार्ट के बारे में मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जब भी हम पाई चार्ट को बनाएंगे तो उसके लिए हमारे पास सिर्फ 2 डेटा होना चाहिए, यानी हमारे पास ज़्यादा डेटा नहीं होना चाहिए कॉलम में, क्योंकि पाई चार्ट जो बनती है वो बनती है 2 कॉलम्स के डेटा के ऊपर। यहाँ पे मैंने आपके सामने टाइप किया हुआ प्रोडक्ट्स और यहाँ पे सेल्स। ओके, अब मैं सिलेक्शन करता हूँ दोनों की। उसके बाद मैं इंसर्ट के ऑप्शन में जाऊँगा और यहाँ पे है पाई, इस पर क्लिक किया मैंने। जो भी मुझे अच्छी लगे मैं ले सकता हूँ। मैं फर्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो आपके सामने यहाँ पे चार्ट हमारी बन के आ चुकी है। ओके, सिंपल दोस्तों, अब अगर हम इसमें कोई चेंजिंग वगैरह करना चाहें, मैं आपको एक और बार करके दिखा दूँ। सिंपल, हमने सिलेक्शन करी, उसके बाद इंसर्ट के ऑप्शन में गए और यहाँ पे लिखा हुआ है पाई, इस पर हमने क्लिक किया। ठीक है, ये हम बना चुके हैं। अब मैं आपको कुछ इसके ऑप्शन बता दूँ। पहला ऑप्शन है यहाँ पे चार्ट टाइटल स्टाइल, जो भी आप स्टाइल चेंज करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपके सामने इसने ऊपर मेंशन किया है चार्ट टाइटल सेल्स और यहाँ पे कीबोर्ड, माउस, एलसीडी, पीसी और कलर से डिफाइन कर दिया है हर चार्ट के, पाई चार्ट के कॉलम्स को, मीन्स ये जो साइज आया है इस बॉक्स को। ओके, हम डबल क्लिक करेंगे जब इस पे तो आपके सामने देखिए यहाँ पे अभी ऑप्शन जो है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू एंड व्यू। लास्ट हमारे पास व्यू है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद ये ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक है, तो हम डिज़ाइन के ऑप्शन में जाएंगे सबसे पहले। तो पहला ऑप्शन था यहाँ पे चार्ट स्टाइल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए अगर आप यहाँ पे लेआउट चेंज करना चाहें इसकी तो देखिए परसेंटेज के हिसाब से आएगा। नीचे देखिए आ गए, आपको जो भी अच्छी लगे आप उसको यूज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे इस तरफ यहाँ पे एक कमांड मौजूद है मूव चार्ट। इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे न्यू शीट या ऑब्जेक्ट इन, मैंने यहाँ पे बोला न्यू शीट। अगर नाम देना चाहूँ तो नाम भी दे सकता हूँ। ओके, अभी मैं नाम नहीं दे रहा हूँ। ओके, तो ये एक बिल्कुल इंडिविजुअल पेज के ऊपर बन जाएगी। ओके दोस्तों, और अगर हम इस फाइल को कॉपी करके वर्ड पर या पावर पॉइंट पर ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं। इसका डेटा यहीं पर रहेगा। ठीक है, उस पर वर्ड या पावर पॉइंट पर ले जाने के बाद हमारी इस फाइल को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कोई ख़राब नहीं होगी। जो इसमें कमांड अप्लाई हुई है वो सब उस पर भी शो होगी। ओके, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट। तो ये सिंपल हमारे पास पाई चार्ट बनाने का तरीका था। अब हम बनाते हैं कॉलम्स चार्ट। कॉलम्स के लिए हमें डेटा चाहिए होता है ज़्यादा। ठीक है, ताकि अच्छी तरह डिफाइन हो जाए। यहाँ पे मैंने कुछ वर्किंग की हुई है, ये शीट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।
मंथ इनकम एक्सपेंसेस सेविंग मैंने सिलेक्शन करी इसकी। उसके बाद इंसर्ट के ऑप्शन में आया और यहाँ पे कॉलम्स। अब यहाँ पे भी काफ़ी सारी है, मैं इसमें से सेकंड ले लेता हूँ इस पे। तो यहाँ पे देखें इनकम एक्सपेंस सेविंग जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। यहाँ पे तमाम डेटा आपके सामने रिप्रेजेंट हो चुका है चार्ट की मदद से। अब आप इसको जहाँ पे भी मूव करके रखना चाहें रख सकते हैं। ओके, अब इसकी भी कुछ कमांड्स हैं आपके सामने। काफ़ी सारे लेआउट हैं इसमें। जो देखें ये लेआउट क्या है, ये आपको इनकम एक्सपेंस सेविंग नीचे मेंशन करेगा। ओके, उसके बाद इसको नॉर्मल करना हो तो आप नॉर्मल कर सकते हैं। सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ है स्विच रो एंड कॉलम। इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो आपका डेटा इस तरह शो होगा। मैं पहले आपको दिखा दूँ, इनकम एक्सपेंस सेविंग यहाँ पर है और यहाँ पे नीचे मंथ है। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए मंथ यहाँ पे आ चुके हैं और इनकम एक्सपेंस सेविंग यहाँ पे आ चुके हैं। तो जिस शेप में आपको पसंद हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, स्विच चेंज करके। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है चेंज चार्ट टाइप। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप जिस स्टाइल में चाहें चेंज कर सकते हैं। काफ़ी सारे स्टाइल हैं, लाइन, पाई, बार, ये देखें। ओके, तो मैं अभी सिंपल कमांड्स अप्लाई करने के लिए इसी को ले लेता हूँ। ओके, उसके बाद सेकंड ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे है लेआउट। लेआउट में सबसे पहले जो ऑप्शन है यहाँ पे लिखा हुआ है चार्ट टाइटल। तो चार्ट टाइटल क्या होता है, ये हमारा चार्ट टाइटल होता है। ठीक है, अगर आपको नहीं चाहिए तो नॉन, और अगर आपको चाहिए, ठीक है, जहाँ पे भी चाहिए आप ले सकते हैं, या फिर अबव चार्ट। ओके, इसमें चेंजिंग वगैरह आपको करनी है अगर, ठीक है, फ्रॉम जैन टू जून। ओके, आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे एक्सेस टाइटल। एक्सेस टाइटल क्या है, नीचे अगर आपको बॉटम साइड पे कुछ लिखना है बस। ओके, तो आप लिख सकते हैं। इसी में अगर आपको साइड में लिखना होता, ये देखें यहाँ पे तमाम चीज़ें मेंशन हुई है। ठीक है, रेंज लिख सकते हैं आप। डबल क्लिक किया, लेआउट के ऑप्शन में आया, यहाँ पे लिखा हुआ लेजेंड। लेजेंड क्या होता है, आपका जो डेटा है वो अगर आप चाहते हैं शो करना तो कर सकते हैं। यानी जो इनकम एक्सपेंस जो साइड में लिखा हुआ था, ये जो यहाँ पे साइड में लिखे हुए हैं, अगर आप ये चाहते हैं टॉप साइड पे आ जाए तो टॉप साइड पे आ जाएगा, और अगर आप चाहते हैं लेफ़्ट साइड पे आ जाए, या जहाँ पे भी आप चाहते हैं आपके ये लेजेंड अप्लाई हो जाएगा। इसे मैं फ़िलहाल साइड में रखता हूँ। ओके, उसके बाद ऑप्शन है यहाँ पे डेटा लेबल्स। तो डेटा लेबल्स क्या होता है, ये जो इस पर क्लिक करता हूँ मैं, इस कमांड पे अप्लाई मत कीजिएगा इस शीट पर, यानी किसी और शीट पर अप्लाई कर दीजिएगा जिस पे डेटा कम हो, ताकि आपको सही से पता चल जाए। या मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। मैं एक और चार्ट क्रिएट कर रहा हूँ, वो सिर्फ इन दो डेटा का। इंसर्ट के ऑप्शन में जाऊँगा और इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए आपके सामने सिर्फ इसका और इनकम का डेटा आ चुका है। अब मैं डबल क्लिक करता हूँ या मैं लेआउट के ऑप्शन में जाता हूँ, डेटा लेबल्स में जाऊँगा, शो, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, इन सब का डेटा यहाँ पे ऊपर टॉप साइड पे शो हो चुका है। तो ये सिर्फ मैंने आपको डेटा लेबल समझाने के लिए कमांड अप्लाई की है। इसी तरह अगर आपको नीचे चाहिए डेटा तो आप नीचे भी मेंशन कर सकते हैं। ओके, नहीं चाहिए तो नॉन। मैं इसको रिमूव यहाँ से कर देता हूँ। हम अपनी दोबारा पुरानी शीट पर आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन मौजूद है यहाँ पे एक्सेस। यहाँ पर अगर आप चाहें तो इस तरह कर सकते हैं,
देखें आपकी चार्ट थोड़ी सी चेंज हो चुकी है। मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ आपको, ये देखें, ठीक है, यानी मंथ वगैरह जो है यहाँ से हट चुके हैं। और अगर आप ग्रिड लाइन चेंज करना चाहते हैं या स्पेस कम वाली लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप नो, ठीक है। उसके बाद डबल क्लिक करूँगा, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है, यहाँ पे फॉर्मेट क्या काम करता है, अगर आप इसमें कोई चेंजिंग, कोई कलर्स वगैरह करना चाहें अपनी चार्ट में तो आप उसको भी कर सकते हैं। देखिए आपके सामने कितनी ज़बरदस्त स्टाइल में चेंजिंग हो रही है, ठीक है। और फील कलर वगैरह अगर चेंज करना चाहें तो फील कलर भी चेंज कर सकते हैं, ग्रेडियंट कलर वगैरह, या टेक्सचर में अगर चाहें तो टेक्सचर भी यूज़ कर सकते हैं, टेक्सचर भी अप्लाई हो सकता है, ओके। और इसको मूव करवाना है अगर आपको तो मूव चार्ट, न्यू तो न्यू, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको इसकी शॉर्टकट कीज भी बता दूं। अगर आप चार्ट बनाना चाहते हैं तो इसकी शॉर्टकट कीज क्या है, F11। मैं आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ, F11, ठीक है। पाई चार्ट पे भी अगर हम इसकी भी बनाना चाहें तो F11 की मदद से हम चार्ट बना सकते हैं। सिर्फ हमारे डेटा की सिलेक्शन होना चाहिए। सिंपल कीबोर्ड पे जो टाइप हुआ है, मैं शॉर्टकट कीज यहाँ पे लिख भी देता हूँ, शॉर्टकट कीज, ठीक है, सिंपल F11, ठीक है। बोल्ड भी मैंने कर दिया ताकि आपको सही से दिख जाए, ओके दोस्तों। ये मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा मैंने फेसबुक पे भी पेज बना हुआ है ऑनलाइन कंप्यूटर कोचिंग के नाम से, आप उसे भी लाइक कर लीजिए। और सैयद आयाद रज़ा .blogspot के नाम से मैंने एक ब्लॉग बनाया हुआ है, उस पर भी, उसको भी आप जाके फॉलो कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।